तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो 47 रुपये 8 पैसे पर यह काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया, आप जैसे कि देख ही रहे हो। एंड अगर हम उतार चढ़ाव देखें तो लगभग आधे % के आसपास की यहाँ पर आपको तेजी भी देखने को मिली। वैसे अगर मैं आपको बताऊं जिस तरीके का मार्केट आज था ना, उसके हिसाब से ये तेजी आधे % की तो कम ही रही है। तेजी डेफिनेटली इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। उसके पीछे कारण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा गिरावट हो रही है। एंड जब माहौल थोड़ा सा सुधरा तो सिर्फ इतनी सी तेजी, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि आज तेजी थोड़ी सी ज़्यादा भी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हरे निशान में बंद हो पाया, आधे % ही सही, यही बहुत बड़ी बात है। पिछला एक महीना तो इसके लिए बहुत ही खराब बीता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लगभग 11-12% के नेगेटिव रिटर्न दोस्तों यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन मेन बात है कि क्या आगे जो स्थिति है वो सुधार की तरफ जाएगी, चीज़ें जो हैं वो सही होंगी। तो देखो कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ खबरें हैं, वो रखता हूँ आपके सामने। ये देखो, Ceylon share price up. What Vinod Tanti sold shareholder in latest। अब देखते हैं हम कि इनकी तरफ से कहा क्या गया है, ठीक है। Ceylon Tanti said the geopolitical event over the past few years have shown us that the energy cannot remain dependent on handful of reason और रिसोर्सेज। तो मेन बात तो इन्होंने सबसे बड़ी बात जो है इन्होंने शुरुआत में ही कह दी कि पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके की खबरें निकल कर आई, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो बदली हैं, स्पेशली आप मान के चलिए इन्होंने लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है ना उसके बारे में कही है कि एनर्जी जो है, स्पेशली भारत की जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो कुछ रिसोर्सेज पर, कुछ रीजंस पर डिपेंड नहीं रह सकती। और ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। देखो, विनोद तांडी, चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Ceylon, in his letter to the company shareholder, said the renewable energy is moving from being an environmental choice to the economic and the geostrategic necessity। तो इन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीन एनर्जी को जो है सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए मत मानो कि एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है इसलिए हमें ग्रीन एनर्जी यूज़ करनी, नहीं। ये जो है जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिक ज़रूरत भी है हमारी, साथ में इकोनॉमिक चॉइस भी है वो, और इसे जो है बढ़ावा हर हाल में देना ही होगा, ये कहा जा रहा है। साथ में विंड, सोलर, स्टोरेज, डिजिटल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट ग्रिड कंट्रोल मस्ट ऑपरेट, तांटी रोड इन इट्स लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ FY 25-26। तो देख तो रहे, आप समझ भी आप रहे होंगे कि जो बातें हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं और कही जानी भी चाहिए। लेकिन अब बात यह भी आ जाती है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके की हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही, नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही, नो डाउट। लेकिन क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो मतलब काफ़ी हैं, वो इतने हैं जितने हमें ज़रूरत चाहिए, जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरे पड़ रहे हैं ये कदम जो उठाए जा रहे हैं, ये आ जाती है मेन बात। तो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रहा है लेकिन उतना तो नहीं है, ये बात भी हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टांटी के रिपोर्ट्स हैं वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम Ceylon की बात करें, Ceylon के शेयर की बात करें, तो 10 बाई कॉल यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो चल रही है, 2 ओल्ड कॉल भी चल रही है और नील, मतलब कोई भी सेल कॉल नहीं है। तो ये एक अच्छी बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखो लिखा है द 12-month Bloomberg consensus target for the Ceylon stock stand at 61.92 near up to 62, which implies 31% potential upside on the stock. JM Financial on August 18 suggests a buy on Ceylon with a target price of 62. Centrum Broking pegged at the Ceylon target at 74. Ambit find it the worth 59. UBS suggested the target 66. Anand Rathi 56. ICICI Securities 65 and Axis Capital 63। तो इस रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात इन्होंने ये भी लिखी है कि जिसने भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसे सजेस्ट किया है और जो भी टारगेट दिए हैं इन्होंने सब एक ही, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर की रिपोर्ट आई है वो अच्छी है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है।
लेकिन इस तरीके की रिपोर्ट से माहौल तो बनाया जा सकता है, लेकिन शेयर नहीं बढ़ते, ये मान के चलो। शेयर बढ़ाने के लिए तो 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली एक तो मार्केट सही हो, और ऊपर से उसके फंडामेंटल लगातार बेटर हो रहे हैं। और ये कैसे होंगे? मतलब क्वार्टर के नंबर्स के हिसाब से। जैसे अभी Q1 के नंबर आए थे उतने बेहतरीन नहीं आए, अगर ये नंबर बेहतरीन निकल कर आ जाते तो सिचुएशन डेफिनेटली बदलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, चीज़ें जो होती हुई दिखाई नहीं दे पाई। अगर होता माहौल अच्छा तो अलग बात होती, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो सोइलॉन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो आप यहाँ पर दोस्तों देख ही रहे हो, ठीक है। एंड ये भी देखो, सेलॉन, IEX, आइनॉक्स विंड, ACME, NTPC पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर अगर आप देखोगे टॉप 3 स्टॉक्स आइडिया निकल कर आए हैं नोवामा की तरफ से। नोवामा अगर हम देखें तो यहाँ पर सोइलॉन के लिए क्या कहा जा रहा है, ये देखो, इन द केस ऑफ Suzlon, Q1 execution was 506 megawatt against the estimate of 556 megawatt with a 15.5% EBITDA margin resulting in a PAT missed 20%. The management highlighted 10 to 20% shortfall in execution due to the temporary logistic disruption arising from the geopolitical situation, certain strategic investment and the change of scope. And the segment mix maintain 17 to 18% टारगेट EBITDA मार्जिन बैंड। तो यहाँ पर सोइलॉन के लिए पॉजिटिव तो हैं, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अभी जो सोचा गया था उस तरीके के नंबर में माहौल देखने को नहीं मिला है, लेकिन कंपनी ने उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया डेफिनेटली। तो उम्मीदें जो हैं इन्हें सोइलॉन से नोवामा को भी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली सोइलॉन एनर्जी के बारे में। उम्मीद है सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।